बच्चों, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स स्टार्ट की थी। क्लासिफिकेशन आपने देख ली, स्टैटिन्स का अच्छी तरह से मोड ऑफ एक्शन देख लिया। लेक्चर के स्टार्ट से हम लोग कहते आ रहे हैं जी, आप लोगों ने अक्सर पेशेंट्स को देखा है कि स्टैटिन्स के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ले रहे हैं। बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अदर ड्रग क्लास, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पेशेंट्स का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया है। ठीक है, आगे टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाकर देखेंगे जी कितना ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ गया है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर जी प्रैक्टिस देखेंगे, हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या हो रहा है, इवन हर जगह यही प्रैक्टिस हो रहा है कि उस लेवल से नीचे भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल हो लेकिन अबव द नॉर्मल लिमिट हो, तब भी हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्टार्ट करने से पहले आपके पास अगेन आपकी बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप लोगों ने फैटी एसिड्स पढ़े हैं ना, लिपिड्स पढ़े हैं, तो भाई वाइटामिन्स की तरह ही आपके जो फैटी एसिड्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। यहाँ पे हम जी थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, मैं कहूँगी आपके पास नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं और पार्शियली एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं विटामिन्स की तरह ही जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं और इतनी क्वांटिटी में सिंथेसाइज हो रहे हैं कि वो आपकी बॉडी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इनफ हैं। अब वो आपको अपनी डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बात करूं एसेंशियल फैटी एसिड्स, जी वो आपको अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं ताकि आप अपनी बॉडी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। पार्शियली एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी में थोड़ी क्वांटिटी में सिंथेसाइज हो रहे हैं और आपको साथ ही साथ अपनी डाइट में भी उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट लेनी पड़ेगी ताकि आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। क्लियर? ये क्लासिफिकेशन आ गई। अब मैंने चेक करना है कि मेरे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हमने क्लासिफिकेशन पहले भी डिस्कस किया है, उधर 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम लिखे हैं। ये जो फैटी एसिड्स हैं आपने मुझे बताना है दीज आर एसेंशियल, नॉन एसेंशियल या पार्शियली एसेंशियल फैटी एसिड्स। जी वर्ड आपके पास लिखा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है भाई, इसके ऊपर हम लोगों ने करनी है डिस्कशन। अब जी जब मैं बात करूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो जब मैं गूगल करती हूँ मेरे पास लिखा हुआ आता है कि मेनली आपके पास जो 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उन 3 का नाम आ जाता है। लेकिन बुक में भी 3 का नाम लिखा है जिनमें से 2 कॉमन दोनों में लिखे हुए हैं लेकिन एक दोनों में डिफरेंट है, बट ये चारों के चारों आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स ही हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नाम देखो आपके टेक्स्ट में, आपके फिगर में राइट साइड में मेंशन है। फर्स्ट वन इज़ दी DHA। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ DHA। हेयर भाई पहले फैटी एसिड का, ओमेगा 3 फैटी एसिड का आपके पास नाम क्या है? दैट इज़ डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। सेकेंड फैटी एसिड का आपके पास नाम है आइकोसा पेंटाइनोइक एसिड, जिसको जी हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया EPA से, आइकोसा पेंटाइनोइक एसिड। यहाँ पे अभी बात याद रख लो, यूजुअली ये दोनों फैटी एसिड्स आपको मार्केट में जो ब्रांड्स मिल रहे हैं उसमें कम्बिनेशंस में आप अपने पेशेंट को देते हैं। ठीक है, इनमें से एक प्रोडक्ट है जो सिंगल एज अ सिंगल एजेंट देते हैं जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक और याद रखो, एक और आपके पास फैटी एसिड है ALA, बुक में नाम मेंशन नहीं है, गूगल किया ना आपको मिलेगा। ये भी आपके पास एक एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका नाम है अल्फ़ा, देखो A फॉर अल्फ़ा लाइनोलिनिक एसिड। नाम पढ़े हुए ना, अल्फ़ा लाइनोलिनिक एसिड। अब ये मैंने आपको 3 फैटी एसिड्स के नाम बता दिए हैं।
अब आपकी बुक में जो नाम इधर मेंशन है दैट इज़ आइकोसा पेंट इथाइल। अच्छा, आइकोसा पेंट इथाइल, ये फैटी एसिड्स के आपके पास नेम्स आ गए हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अभी तक आपको बताया कि मेरे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं। दैट इज़ दी फर्स्ट वन इज DHA, DHA stand for docosahexaenoic acid. Then you have the EPA, that is the icosapentaenoic acid, pentaenoic acid. Then you have the alpha linolenic acid. Then you have the icosapentethyl. ये जो आपके पास 4 हैं एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, अब ये किस टाइप के आपके पास ओमेगा फैटी एसिड्स हैं? देखो आपके टेक्स्ट के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दीज आर दी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्लियर? ये चारों के चारों बच्चों जो आपके पास आ रहे हैं, दीज आर दी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये आपके पास आ गए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। क्लियर? ये आपके पास आ गए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नाम, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब जी मैंने मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखी हैं जिसके ऊपर लिखा होता है ओमेगा 6, ओमेगा 9, ऐसे ही है। थोड़ी सी इसके ऊपर भी डिस्कशन आपकी करनी बनती है कि अगर मैं बात करूं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की, इसकी एग्जांपल मेरे पास कौन सी आ रही है? मैंने आपको ओमेगा 3 के अंदर बताया था अल्फा लाइनोलिनिक एसिड, ऐसे ही बताया था ना, दैट इज़ अल्फा लाइनोलिनिक एसिड। ओमेगा 6 की आपके पास एग्जांपल है गैमा लाइनोलिनिक एसिड। क्लियर? ये भी इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। यू हैव दी गैमा लाइनोलिनिक एसिड। अब मेरे पास रह गया जी कि ये किस किस्म का फैटी एसिड है? ये भी ओमेगा 3 की तरह आपके पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर? अब आ जाओ जी ओमेगा 9 फैटी एसिड पे। मैंने कहा ना कुछ आपके पास पार्शली एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, ये हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। बहरहाल जी यहाँ पे याद रख लो ओमेगा 9 फैटी एसिड्स आपके पास कौन से हैं? पार्शली एसेंशियल फैटी एसिड्स ये आपके पास हैं। अब जी ये किस किस्म का फैटी एसिड है? दैट इज़ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि 6 कौन सा था? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी कंक्लूजन है कि ये वर्ड्स हैं आपके लेक्चर में जो इस्तेमाल होने जा रहे हैं। मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, बाज़ में लिखे ओमेगा 3 फैटी एसिड, बाज़ में लिखा ओमेगा 3, 6, 9 का कम्बिनेशन ये है। अब आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ।